गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे भील, और भील में हमने कर लिया था क्या, वस्त्र एवं आभूषण। अब इसके बाद आता है यंत्र एवं उपकरण। क्या क्या वो यंत्र यूज करते थे, क्या क्या उनके उपकरण थे। यंत्र तथा उपकरण, ठीक है। तो जो भील जाति है वो कृषि कार्यों के लिए जो प्राचीन ढंग के यंत्र होते थे, उपकरण होते थे, उनका प्रयोग करते थे। जैसे कि लकड़ी का हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपी और कुल्हाड़ी। ठीक है। कुल्हाड़ी बहुउपयोगी होती थी, जो लकड़ी काटने, घर बनाने और शिकार करने तीनों में काम आती थी। आखेट मतलब शिकार के लिए ये लोग ज्यादातर किसका प्रयोग करते थे, धनुष बाण का। धनुष बांस की मोटी और लचकदार जो मतलब एक स्टिक सी होती थी उससे बनाते थे। बाण या तीर दो प्रकार के होते थे, एक होता था हरियो, क्या होता था, हरियो, और दूसरा होता था रोबदो। क्या है, रोबदो। हरियो क्या होता था, बड़े जानवरों को मारने के लिए जो तीर चलाया जाता था, बड़े जानवरों को मारने के लिए, उसको बोलते थे हरियो। ठीक है। रोबदो जो छोटे पक्षियों और जंतुओं को मारने के लिए और बच्चों को जो धनुर्विद्या सिखाई जाती थी उसका प्रशिक्षण देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, रोबदो तीरों का। ठीक है। मछलियों को फंसाने के लिए जाल का प्रयोग होता था, और पक्षियों को एक विशेष प्रकार के फंदे से पकड़ा जाता था, जिसे क्या बोलते थे, फटकिया। क्या बोलते थे इस फंदे को, फटकिया। भील तलवार और खंजर का यूज भी करते थे। जो संपन्न भील थे वो बंदूक भी रखने लग गए थे। ठीक है। अब आता है घर या अधिवास, मतलब उनकी बस्तियां किस तरह की थी, कैसे वो लोग रहते थे। घर या अधिवास। देखो, भील की जो परंपरागत बस्तियां थी वो ना तो बहुत अधिक सघन थी और ना ही कतार और समूह में बसाई जाती थी। बस्तियां कैसी होती थी, स्कैटर्ड होती थी, मतलब प्रकीर्ण प्रकार की होती थी, दूर दूर होते थे घर। घर पहाड़ी ढालों, जंगलों और नदी के किनारों पर दूर दूर होते थे। घर खेत के चारों ओर भी लगते थे। वर्तमान में भील क्या है, गुच्छित क्लस्टर्ड जो बस्तियां हैं उसमें रहने लग गए। एक बस्ती में 20 से 200 तक झोपड़ियां होती है। भील अपनी झोपड़ियों को क्या बोलते हैं, फना। क्या बोलते हैं, फना या कू। क्या बोलते हैं, फना या कू। ठीक है। फना का जो समूह होता है इसको क्या बोलते हैं, पाल। पाल या गांव भी बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, पाल या गांव। भीलों के जो गांव है वो प्राय कैसे होते हैं, ऊंचे स्थानों पर बसे हुए थे। एक गांव में एक ही गोत्र या वंश की झोपड़ियां होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, मोस्टली एक गांव में एक ही गोत्र के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। भील अपनी जो झोपड़ी है वो किससे बनाते थे, जो स्थानीय रूप से सामग्री मिलती थी उसी से ही बनाते थे। जो संपन्न भील होते हैं उनके घर कैसे होते हैं, आयताकार। ठीक है। आयताकार होते हैं, जिनमें 2 या 3 कमरे, आंगन और बरामदा होता था। अब कुछ घरों में पत्थरों की दीवारों तथा खैरपल जो होते हैं उनके, खपरेल जो होते हैं उनके घर, छत बनने लग गई है। घरों में 1 या 2 दरवाजे होते हैं लेकिन खिड़कियां नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक संगठन। क्या आता है, सामाजिक संगठन। ठीक है। सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन क्या होता है, ये जो सामाजिक संगठन है ये भीलों की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। इनमें नातेदारी, क्षेत्र, सांस्कृतिक संपर्क और धार्मिक विश्वासों की विविधता के आधार पर अनेक सामाजिक समूह पाए जाते, ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे पहला ग्रुप हो गया कुल। ठीक है। कुल क्या होता है, भीलों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो अत्यंत संगठित होती है, कुलों में बटा हुआ होता है, और पितृसत्तात्मक जो समाज होता है, प्रत्येक कुल का अलग अलग गण चिन्ह होता है। जो गण चिन्ह होता है मतलब कोई एक तरह का कोई निशान बना लेते हैं वो। ठीक है। ये किससे रिलेटेड कैसे होता है, पौधों, पशुओं, पक्षियों और वृक्षों के नाम पर होता है। ठीक है।
खुशी के मौके और संकट की घड़ी में जो ये कुल होते हैं, इसके सभी सदस्य क्या होते हैं, अपने जो गण चिन्ह जो इनका है उसके उससे जो देवी देवताओं हैं उनके उनका आह्वान करते हैं। जैसे हम भी भगवान को याद करते हैं ना विपत्ति के समय में, ऐसे ही वो भी अपने अपने भगवान को याद करते हैं। भीलों के जो पुरुष प्रधान समाज में पिता को ही संपत्ति के सारे अधिकार होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, समूहन। क्या है, समूहन। ये क्या होता है, नातेदारी और क्षेत्र के आधार पर कुछ समूह बनाकर रहते। अब इस समूह को भी कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। ठीक है। कौन कौन सा, पहला है कुट्टम। क्या है, कुट्टम। ये जो कुट्टम है ये निकटवर्ती संबंधियों के कुछ परिवारों का समूह होता है जो जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे अवसर पर क्या होते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं। फाला, दूसरा क्या है, फाला। ये क्या होता है, ये छोटी सी बस्ती होती है जिसमें भील के परिवार रहते हैं और ये सभी परिवार एक ही वंश के होते हैं। वंश से बाहर ये विवाह करते हैं। बहुवंशीय फालों में विवाह जो है वो अंदर भी हो जाते हैं, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में भी हो जाते हैं। तीसरा आता है पाल। क्या है, पाल। ये एक विस्तृत समूह होता है जो कई फालों से बनता है, कई फालों से मिलकर क्या बनता है, पाल बनता है। ठीक है। पाल में विवाह जैसी कोई समस्या पैदा नहीं करता। भील पाल के अंदर और बाहर सामाजिक सीमाओं के द्वारा अपनी पहचान कायम रखते हैं और कहीं भी वो विवाह कर सकते हैं। अचानक अगर कोई संकट आ जाए या आपदा आ जाए, इसकी सूचना वो ढोल बजा कर देते हैं। ढोल की जो टोन होती है वो उसकी गति और बजाने के ढंग से भीलों को पता चल जाता है कि किस तरह की मुसीबत आई है। ठीक है, मतलब कोड वर्ड होते हैं इनके। तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक नियंत्रण। ये तक है, पहला क्या था, कुल, दूसरा समूहन और तीसरा मैं यही लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, सामाजिक नियंत्रण। भीलों में जो सामाजिक नियंत्रण है वो परंपरागत तरीके हैं। ठीक है, जिन पर पुरुषों का परम अधिकार होता है। गांव के मुद्दों का निपटारा जो है वो मुखिया करता है, जिसे क्या बोलते हैं, गमेटी। क्या बोलते हैं, गमेटी। कमेटी नहीं, गमेटी। ठीक है, मुखी भी बोलते हैं, मुखी, या पटेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पटेल। ठीक है। बहुफाला गांव में फैसले, ये जो गांव फाला है इनमें क्या करते हैं, इनके गांव में फैसले जो फाला होते हैं, फाला के जो मुखिया होते हैं वही करते हैं। गमेटी को भील समुदाय का सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि वह भीलों का नेता होता है, सलाहकार होता है और दार्शनिक भी होता है। 4th नंबर पर आता है विवाह। क्या आता है, विवाह। देखिए, भील केंद्रक और नाभिक परिवारों को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। भील एक विवाह में ही विश्वास रखते हैं। एक से अधिक पत्नियों का होना ऊंचे और जो आर्थिक स्तर का सूचक माना जाता है। विवाह में कन्या का मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, मतलब दहेज ये लोग देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेपा, देपा। ठीक है, डेपा बोलते हैं। ठीक है, देपा की जो बढ़ती राशि के कारण भीलों में क्या है, बहुपत्नी विवाह तेजी से घट रहे हैं। भाई एक के लिए पे कर सकते, बार बार थोड़े कर सकते हैं। उच्च वर्ग के भील विवाहित स्त्री से विवाह करने पर दुगना मुआवजा देने से भी नहीं हिचकिचाती। ठीक है, भीलों में मुखिया निश्चित तौर पर एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। अविवाहित पुरुष को समाज में इज्जत से नहीं देखा जाता, अतः विवाह क्या होता है, अनिवार्य होता है। भीलों में गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, विधवा विवाह, अदला बदली का विवाह और स्वयंवर प्रचलित है। ठीक है, निकटवर्ती संबंधियों में विवाह वर्जित है, लेकिन एक विधवा अपने पति के छोटे भाई से और एक विधुर अपनी पत्नी मतलब छोटी साली से विवाह कर सकता है। ठीक है, तलाक की प्रथा प्रचलित है, लेकिन इसमें पत्नियां ही पति का प्रत्याग कर सकती है, पति नहीं छोड़ सकता, पत्नियां ही छोड़ सकती है। ठीक है, भीलों के समाज में
किसी भी स्त्री के विवाह पूर्व संतान होने को असामान्य नहीं माना जाता। पहले वाले बच्चे को विवाहोपरांत हुई संतानों के समान ही महत्व दिया जाता है। ठीक है। भाषा, भाषा क्या बोलते हैं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। भीली जो किसकी भाषा है? इंडो आर्यन जो परिवार है, भाषा परिवार है, उसकी भाषा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये क्या कौन कौन सी? राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी और बस इन भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। अब आता है धर्म और विश्वास। धर्म और विश्वास, धर्म नहीं होता, धर्म होता है। धर्म और विश्वास। भील जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कालिका, शीतला, दुर्गा, महादेव, राम, हनुमान, गणेश, ये सब इनके आराध्य देव देवताएं हैं। इनमें हनुमान का महत्व सर्वाधिक है। औरंगजेब के शासनकाल में कुछ भील धर्मांतरण के कारण मुसलमान भी बन गए। मतलब जो जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया था उसके कारण मुसलमान भी बन गए। भील दशहरा, दिवाली और होली के अतिरिक्त हिंदुओं के अन्य सभी पर्व और त्योहार मनाते हैं। ये लोग धर्म भीरू और अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोने और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। युगों से प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण भील जो है अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। इनके प्रतीक स्वरूप ये लोग आम, केला और पीपल के वृक्षों को पूजनीय मानते हैं। पीपल इनके लिए सबसे पवित्र वृक्ष होता है, जिसकी पत्तियों और टहनियों को काटना भी क्या है? वर्जित है। आम का पेड़ लगाना धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। नदी के तटों पर जो घास उगती है उसकी भी पूजा की जाती है। सावन के महीने में रक्षाबंधन जब आता है उस अवसर पर भील अपने यंत्र, उपकरण और अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, जैसे हम दिवाली पर करते हैं। ठीक है। गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। मृत्यु संस्कार, मृत्यु संस्कार कैसे होते हैं इनके? भील जो है वो मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। संस्कार से पहले मृतक का सर किस दिशा में रखा जाता है? उत्तर दिशा में। और मृतक के मुंह में क्या डाली जाती है? शराब डाली जाती है। स्मर्द भील अपने पूर्वजों की याद में स्मारक स्थल भी बना सकते हैं। मृतक की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए बलि चढ़ाने का भी प्रचलन है। स्वभाव कैसा होता है इनका? भील विविध प्रकार के नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, आपको भी पता होगा। महत्वपूर्ण अवसरों पर नृत्य, संगीत और मदिरा मतलब शराब का खुलकर प्रयोग किया जाता है। भील प्राय अशिक्षित होते हैं लेकिन पराक्रमी और ईमानदार होते हैं। ठीक है। ये थी आपकी भील। नेक्स्ट प्रजाति करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।